अडानी तो चोर है। अडानी चोर है। हाँ, नरेंद्र मोदी अरे महाचोर है। जानते हैं। अरे भाई, तो जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो कुर्सी पर चैन से बैठे कब? देश विदेश जहाँ तहाँ घूमते रहना, जनता को पैसा लुटाते रहना, मुद्दा एगो खड़ा आ जाता है क्या? गरीब। तो इसलिए बोल रहे हैं मोदी जी, मतलब आपका कहना है कि अडानी और मोदी जी मिले हुए हैं, दोनों एक साथ हैं? एकदम एक साथ हैं। आपने LIC करवाया है? जी करवाए। अगर आपका अब LIC में पैसा डूब जाएगा तो आपको कैसा महसूस हो? बहुत कष्ट होगा, इसलिए कि मेरा बहुत मजबूरी में किसी तरह बचा करके पेट काट करके अपना पैसा जमा किए हैं। क्या करते हैं अब हम मजदूरी करते हैं सर। आप जानते हैं अडानी को? हम भुला गए। अडानी को भुला गए? हाँ, आप अडानी को जानते हैं? पहले जानते थे, अब डूब गया, हम भुला गए। ऐसा कहने से काम थोड़ी चलेगा भाई साहब, जिनको पूरा विश्व जानता है। आज 4 दिन पहले तक आप जानते थे, जब जनता को लूटना था तब आपके पास पूरे स्कोप थे, आप बताते थे, उनके साथ आप हाथ मिला करके जो है फोटो खिंचवाते थे, सारे कार्य करते थे। आज बता रहे हैं कि वो है, जनता इतनी पागल तो है नहीं। सब जाएगा, रिटर्न है, सब खा जाएंगे। गैस सिलेंडर देख रहे, गरीब आदमी के अंडर में है गैस सिलेंडर। पहले 400-500 का, 1100-1200 रुपये गैस सिलेंडर हो गया। तेल पहले 100 रुपया था, अब 200 रुपया कौन खाएगा? 1000 रुपया रोज, 400 रुपया कहाँ है? 300 रुपया कमाने वाला क्या खाएगा? पैसा बात नहीं है, हमारा देश का पैसा है, कैसे लेकर के भाग जाएगा? और जब तक हम लोग का है तो उसको तो ज़रूरत है खोजने का। बस यही बात ना है, आप जो बोल दिया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि हम अभी सर्विस कर रहे हैं तो हमारा बेटा हमारे पीछे है ना, हम रिटायर कर गए। हाँ, गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पेंशन बंद कर दिए, ठीक है, तो बेटा छोड़ दिया हमारा साथ। हम कह दिए कि हम फादर को नहीं जानते हैं। हाँ, चोर मौसेरे भाई एकदम है ना। कोई का चीज किसी को मिला, कोई चीज खाली हाईवे छोड़ के कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला है। हम जब मैं हिंदुस्तान में मैं जन्म लिया हूँ, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, और जब भी कोई पॉलिटिशियन आते हैं, जब से बचपन से सुन रहे हैं, मैं गरीबी भगा दूंगा। बच हो विपक्ष हो, कोई भी नेता आते हैं बोलते गरीबी भगा देते हैं। अडानी जी निकल रहे हैं देश छोड़ के। हाँ, बात सही है, सुनने में आया है कि निकल रहे हैं। देश से निकल जाएंगे? हाँ, लगता है। तो क्या लगता है, पासपोर्ट जब्त कर लेना चाहिए? हाँ, कर लीजिए। जैसे मोदी जी देश का प्रधानमंत्री हुए, इसमें कौन निकलने वाले हैं, कौन भागने वाले हैं, उनको ज़रूरतमंद को पकड़ना ज़रूरी है, क्योंकि उन पे अड़चंग लग रही है। तो जो हमारा पैसा जो बिहार से लेके बाहर भाग रहा, उस पर तो रोक लगाना उनका काम है। सिलेंडर पहले हर घर में यूज होता, हर घर में यूज होता, या बड़ा हो या छोटा हो या जो भी हो। एक कहते हैं GST, और GST तुमको, आपको तो हम हर चीज़ पे दे रहे हैं भाई, हर चीज़ पे घुमा के हम GST दे रहे हैं। तो ये जो 400-450 को जो सिलेंडर था, जो आज 1100 रुपया 1200 रुपया हो गया, तो सब्सिडी जाता था 400-500 रुपया सब्सिडी जाता था। सब्सिडी से तो सारा खा गए। और वो अडानी लेके भाग रहे हैं, तो जब हमारे पास जब चोर भाग रहे हैं तो हम क्या करेंगे? खड़ा होकर उसको जाने देंगे? कह रहे हैं कि हम तो जानबे नहीं करते हैं। अरे नहीं जानते हैं तो आप देश में नहीं रहते हैं। आप हमारे देश में नहीं रहते हैं। रेल कैसे चला गया अडानी के हाथ में? एयरपोर्ट कैसे चल गया अडानी के हाथ में? जब आप जानते नहीं हैं तो ये कैसे चल गया? जैसे हर चीज, जितना जो सरकारी जो चीज था वो तो जनता का है, लेकिन सब तो प्राइवेट में वो बदल रही ना, कि सब प्राइवेट, रेलवे प्राइवेट, बैंक प्राइवेट, ये प्राइवेट, वो प्राइवेट। तो सब प्राइवेटे जब बनाइएगा तो सरकारी क्या रखिएगा? वो कुर्सी रखिए, बैठने के लिए आराम आएगा। और जब इलेक्शन आएगा तो वोट के लिए आप जनता के पास चले आइएगा, वो आपको वोट दे देंगे। आप बहुत झूठ बोल बोल के ताली बजवाएं, मोमबत्ती जलवाएं, थड़िया बजवाएं, उसको जनता को क्या मिला? भूख और दर्द मिला। आप एकदम जनता को, बिहार को एकदम 100% आपने भिखमंगा समझ लिया। ये अपन रोड में जाता है, अपन रोड में? हाँ, एगो अपना रोड बनता है, जनता का रोड। जनता का रोड देखे आप लोग? जनता का रोड देखे? गुरुजी बताते नहीं, इतना सारा रोड जनता का बना हुआ है। एगो जनता का रोड, एगो अपना रोड होता है। जनता में सार्वजनिक चलेगा, सब कोई चलेगा क्या भाई? एगो अपना रोड होता है, जैसे अपना घर के गलिया बनैले ओकरा में दूसरा के जा दे मुँह, रोड की बात कर रहे हैं, वही वाला रोड, पर्सनल रोड। पर्सनल रोड की बात कर तो ये जो सरकार जो झूठ मूठ के जो तलाश दे रहा है कि नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे, केवल बोलने के लिए है कि कुछ करके दिखाइएगा, हमको वोट दीजिएगा भैया, हम गरीबी को दूर कर देंगे।
ऐसा देखिए, अरे हमने कोई नेता नहीं है जो कि गरीबी दूर कर सकता है। आज अडानी का पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और आज हम पटना के सड़कों पर निकल गए हैं उन लोगों से बात करने जो उनका LIC में पैसा डूबेगा, जो जिन्होंने अपना बैंक में जो है बैंक बैलेंस जो है जमा कर रखा होगा। आपको बताते चले कि आज जिस तरीके से अडानी का शेयर गिरा, उस तरीके से बता दें कि पूरे देश में उसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तमाम विपक्ष के नेताओं जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और राजधानी पटना के सड़कों पर आज इसलिए निकले हैं कि तमाम लोगों से ये जान सके कि अगर आपने LIC का पैसा लगाया है तो अब अगर आपका LIC का पैसा डूब जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? तकलीफ होगा, बहुत तकलीफ होगा जी। अब आपका पैसा आपको पता है होगा कि अडानी का जो है शेयर गिर गया और आज जो है LIC भी उनके हाथ में है, बैंक भी उनके हाथ में है, रेलवे जहां बैठे हैं ये भी उनके हाथ में है। और अब जो है नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अब हमको तो कुछ अडानी को हम जानते ही नहीं हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं जानते हैं? बिना जाने वो हमारे देश में है इतना बिजनेस। आप अडानी को जानते हैं? अडवाणी क्यों नहीं जानेगी? अडानी को जानते हैं? ठीक। आप अडानी को जानते हैं क्या? हमको ही समझ नहीं। आप जानते हैं अडानी को? हम भुला गए। अडानी को भुला गए? हाँ। आप अडानी को जानते हैं? पहले जानते थे, अब डूब गया, हम भुला गए। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं हम भी भुला गए। आपका पैसा जो डूबेगा तब उसका कौन जिम्मेवार? नहीं डूबेगा, मेरा पैसा का परिश्रम का कमाई है, कैसे डूब जाएगा? सब लोग तो कह रहा है कि जिस तरीके से विजय माल्या भाग गया अडानी भी निकल लेगा देश से। ऐसे थोड़ी है। नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि हम तो अडानी को जानते ही नहीं है। पैसा बात नहीं है, हमारा देश का पैसा है, कैसे लेकर के भाग जाएगा? और जब तक हम लोग का है तो उसको तो ज़रूरत है कि खोजने का। आप क्या कहिएगा? अच्छा, जिस तरीके से अडानी, जिस तरीके से शेयर गिरा बाजार का, अडानी, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अब हम अडानी को नहीं जानते। अडानी जब अब डूब रहा है तो अब नरेंद्र मोदी उनको नहीं जानते। बात ऐसी है ना कि वो तो प्रधानमंत्री हैं जी, नरेंद्र मोदी जी, है ना। वो तो कुछ भी बोल देते हैं, इसलिए कि अभी इलेक्शन का समय आया है तो जो उनके समझ में आता है, जैसे कि अभी लोग कहते हैं कि वो कभी कभी आप सुने होंगे मोबाइल का दिखाकर लाइट बुता दे, मोबाइल दिखाएं, है ना। वो प्रिंसिपल की तरह ऐसा आदेश देते हैं, लगते हैं गार्जियन है ना। तो कुछ भी बोल सकते हैं। क्या लगता है जिस तरीके से ये स्कैम हुआ अडानी, अब जिस तरीके से अडानी जो है वो जो उनके पास जो है LIC का शेयर चल गया, SBI का शेयर चल गया, सब कुछ जो है भारत सरकार ने उनको दे दिया और अब भारत सरकार ये कह रही है कि अब उनको तो हम जानते ही नहीं हैं। इसका मतलब क्या है? नरेंद्र मोदी और अडानी दोनों मिलकर खेला करना चाहिए क्या देश में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब वो बोल रहे हैं हाँ कि हम सब भारत गवर्नमेंट को, भारत सरकार को दे दिए हैं, तो वो तो गलत नहीं बोलेंगे, इसलिए कि उनके सत्ता उनके हाथ में है। अगर ऐसा गलत बोलेंगे तो उनको तुरंत कह देंगे कि इनको अरेस्ट कीजिए, हमारी प्रति गलत बोल रहे हैं, है ना। वो तो किसी भी तरीके कोई बयान नहीं दे रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी चुप है। आज पूरा संसद जो है ठप हो गया। संसद में इस पर आवाज़ उठा कि जिस तरीके से ये स्कैम हुआ कि अब अडानी पर जो है आपने चुप्पी क्यों साध रखा है। तो वो कह रहे हैं कि अब हम तो आपको जानते ही नहीं हैं। अब तो प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय संसदीय मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हम अडानी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बस यही बात ना है, आप जो बोल दिया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि हम अभी सर्विस कर रहे हैं तो हमारा बेटा हमारे पीछे है ना। हम रिटायर कर गए, हाँ, गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पेंशन बंद कर दिए, ठीक है। तो बेटा छोड़ दिया हमारा साथ, हम कह दिए कि हम फादर को नहीं जानते हैं। आपको कैसा महसूस होगा जिस तरीके से आपने भी पैसा LIC में लगाया होगा? अब अगर आपने पैसा लगाया है तो सब अडानी के पास है, तो अब अगर आपका पैसा जिस तरीके से सहारा का पैसा लोगों का डूबा, अब LIC का पैसा डूबेगा तो तब आपको कैसा महसूस होगा? नहीं, वो ठीक है, LIC का पैसा जो डूब रहा है और सहारा इंडिया का, है ना, सुबोध राय वो जेल चले गए, ठीक है ना। वो तो सुबोध राय अभी भी कह रहे हैं कि हमको आप छोड़िए, हम सब जो लिए हुए हैं जिनका हम जनता को देंगे। कोर्ट कहिए रही है कि आप जनता का पहले पैसा दे दीजिए, है ना। तो सुबोध राय जी ऐसा ही कर रहे हैं कि ठीक है पहले हम तो बरी तो हो जाएं। तो ऐसा वो गवर्नमेंट के अगर गलत बोलेगा तो उनको तो मोदी जी तुरंत अरेस्ट करवा देंगे, है ना। मोदी जी ऐसे लोगों के लिए तो चुप है। मोदी जी तो कह ही नहीं रहे हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि हम तो जानते ही नहीं हैं। इसलिए कि वो ले चुके हैं तो पहले काहे के लिए बोलेंगे, फिर उतना लौटाना होगा उनको, इसलिए बोल रहे हैं। मोदी जी मतलब आपका कहना है कि अडानी और मोदी जी मिले हुए हैं, दोनों एक साथ हैं? एकदम एक साथ हैं। आपको क्या लगता है सर कि जिस तरीके से ये स्कैम हुआ कि अब जो है अब लोग कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि हम तो जानते ही नहीं के बारे में जानकारी हमको नहीं भैया। हाँ? उतना जानकारी हमको नहीं आप LIC आपने करवाया है?
आपने LIC नहीं करवाया है, आपने LIC करवाया है? जी करवाए हैं सर। अगर आपका अब LIC में पैसा डूब जाएगा तो आपको कैसा महसूस होगा? बहुत कष्ट होगा, इसलिए कि मेरा बहुत मजबूरी में किसी तरह बचा करके पेट काट करके अपना पैसा जमा किए हैं। क्या करते हैं आप? अब हम मजदूरी करते हैं सर, कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं अपने पास, मजदूर है समझिए। अब नरेंद्र मोदी ने अडानी को पैसा दिलवा दिया। जी। अब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, या उनका सरकार के जो तमाम लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो कह रहे हैं प्रहलाद जोशी कि अब तो हम अडानी को जानते ही नहीं, अडानी है कौन। और जबकि एक समय ऐसा था कि अडानी और नरेंद्र मोदी की दोस्ती को जो है एक मिसाल जो है वो पेश किया जाता था कि दोनों की दोस्ती जो है काफ़ी बेहतर है। अब वो कह रहे हैं कि हम तो जानते ही नहीं है। ऐसा कहने से काम थोड़ी नहीं चलेगा भाई साहब, जिनको पूरा विश्व जानता है। आज 4 दिन पहले तक आप जानते थे, जब जनता को लूटना था तब आपके पास पूरे स्कोप थे, आप बताते थे, उनके साथ आप हाथ मिला करके जो है फोटो खिंचवाते थे, सारे कार्य करते थे। आज बता रहे हैं कि वो है, जनता इतनी पागल तो है नहीं, कुछ समझेगी नहीं। जनता भी सब समझ रही है क्या हो रहा है देश में, ऐसा नहीं। संसद में किसी भी तरीके का कोई सवाल नहीं उठ रहा है। संसद में लगातार विपक्ष कह रहा है कि इस पर बात किया जाए, लेकिन भाजपा सरकार जो है इस पर पूरे तरीके से चुप है। उसका कोई ना कोई मतलब होगा तभी वो चुप है, ऐसे तो कोई चुप होगा नहीं। क्या लगता है कि मोदी जी भी मिले हुए हैं क्या अडानी? बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा हो रहा है तो मिले हुए। जब 4 दिन पहले हम आपसे हाथ मिला रहे हैं, आपके साथ जो है ये LIC के लिए लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग LIC करवाइए, और आज हम बता रहे हैं कि आप कुछ है ही नहीं, हम जानते नहीं आपको, तो इससे क्या लगेगा आपको? आपको क्या लगता है? ठीक बोल रहे हैं। हंस के निकल लिया, आप बताइए आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है सर, जिस तरीके से देश में चल रहा है, आपको आप लोग को क्या लगता है जिस तरीके से देश में चल रहा है, क्या लगता है आपका? अभी आपने LIC करवाया है? करवाए हैं। LIC करवाए हुए हैं। अब पैसा डूब जाएगा सहारा ऐसा तो कैसे डूब जाएगा? अब तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम अडानी को जानते नहीं है और आपका पैसा अडानी के पास है। अब क्या होगा उस तो कैसे कहा जाएगा, कल क्या होगा? आपका पैसा अडानी के पास है और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अब तो हम उनको जानते ही नहीं है कि वो कौन है। अब वही नहीं जानते हैं तो भाई बातें खत्म हो गया है। मिली भगत तो होवे खड़े हैं। मिली भगत है। हाँ, अडानी तो चोर है। अडानी चोर है। हाँ, नरेंद्र मोदी अरे महाचोर हैं। महाचोर। हाँ, चोर चोर मौसेरे भाई एकदम है। ना कोई का चीज किसी को मिला है, कोई चीज खाली हाईवे छोड़ के कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला है। हाईवे छोड़ के कुछ नहीं मिला है, और कहते हैं हम सब कुछ कर रहे हैं। फ्री में राशन दे दिए, उससे हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। अब तो LIC का ही पैसा जा रहा है। सब जाएगा, रिटर्न है, सब कहाँ जाएंगे। गैस सिलेंडर देख रहे, गरीब आदमी के अंडर में है गैस सिलेंडर। पहले 400-500 का 11-1200 रुपये गैस सिलेंडर हो गया। तेल पहले 100 रुपया था, आज 200 रुपया। कौन खाएगा? 1000 रुपया रोज, 400 रुपया कहाँ है? 300 रुपया कमाने वाला क्या खाएगा? बड़े आदमी हैं, वो अपने यहाँ सुस्त हैं, एकदम सही है, उनके लिए नहीं टेंशन है। गरीब एकदम मारे जा रहे हैं। क्या समझे? गरीब मारे जा रहे हैं, एकदम मारे जा रहे हैं। कोई पूछिए, कोई सब क्या मारे जा रहे हैं? गरीब का सारा पैसा लूट के वो लोग, मोदी का जो है अडानी बैंक बैलेंस है। ठीक है, आप ही बताइए कि इतना जो SBI से लोन ले लिया, उसको देख के लेना चाहिए। 23,000 करोड़। 23,000 करोड़, उस सब पैसा जो विदेश चला गया, विदेश चला गया पैसा। हाँ, अडानी उसका बैंक बैलेंस है। चुनाव आ रहा है 2024 में, वो अडानी उसको पैसा इन्वेस्ट करेगा, मोदी को देगा चुनाव लड़ने के लिए। हम लोग का जनता को सारा टैक्स उक्स लेके वो लोग ना ही को काम करता है। जिस तरीके से विजय माल्या भागे, क्या लगता है अडानी निकल लेंगे देश छोड़ के? ये निकलेंगे कहा, यहीं नहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे। बस उसका आज जनता का रहेगा, सब लूट के वो लोग कह देगा क्या है नहीं है। हम मान के चलिए हम 10,000 कमाए, हम रखें बैंक में, हमको क्या मिलता है? पूंजी। ना ही हम उससे कुछ खरीद सकते हैं, नहीं, बस बाद में पैसा निकालेंगे। हम लोग जितना कमा के उसके खाते में रखो और हमको मिलेगा एगो पूंजी। वो पैसा डूब जाए या क्या हो जाए, उसका कोई जाओ ठकठकाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई मतलब। इससे बढ़िया है 1 लाख आप कमा लिए, ज़मीन खरीद लो, ज़मीन को बेच के कहीं इन्वेस्ट कर दो। हम अगर 1 लाख बैंक में जमा करते तो हमको मिलता कितना? कुछ नहीं 2%, 3%। अगर बैंक से हम लोन लेने जाते हैं 14% हमसे ब्याज वसूलता है। क्या फ़ायदा हम बैंक में पैसा रखेंगे जब चोरी हो जाएगा, अडानिये को देगा, अडानिये का घटोला हो जाएगा। तब रखिएगा पैसा कि नहीं रखिएगा? हम बैंक में नहीं रखेंगे पैसा। LIC करवाए थे? हम कोई LIC नहीं करवाएंगे, उससे बढ़िया हम ज़मीन खरीद लेंगे 1-2 बीघा। आप करवाइए, बिजनेस कर लेंगे, उसी पैसे से धंधा बिजनेस कर लेंगे। चोर के खाते में थोड़े जाएंगे, और मोदी तो जाएगा ही जाएगा। बैंक में आप जाओ तो बोलो आज नहीं, केजरीवाल को देखिए, दिल्ली में सारा स्कूल सही बना दिया है,
वहाँ का रोड सही बना दिया, वहाँ एजुकेशन अच्छा है, और वो एजुकेशन वाला एजुकेशन इंसान को ही खोजता है। मोदी क्या किया, दिल्ली में एक भी सीट नहीं लाया अपना, 2-3 सीट लाया, जहाँ वो बैठता है खुद का वहाँ अपना सीट नहीं ला पाया वो आदमी। ऐसे ही देश के प्रधानमंत्री बन गए वो। अरे यार चोर उर है, पैसा इन्वेस्ट किया, जनता को लुभाया, ये दे देंगे वो दे देंगे, 15 लाख अकाउंट में भेजेंगे, किसको भेजा है? आप लोग को लगता है कि सही बोल रहे हैं? जी बिल्कुल सही बोल रहे सही हैं, बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। आपको लग रहा है कि सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार आई, लालू यादव बोला कि 10-15 हज़ार वैकेंसी। बताइए इतना चुनाव होता है पूरे बिहार में, अगर माने तो कितना जनता होगा, करोड़ों से प्लस होगा, और तुरंत चुनाव होता है, तुरंत रिजल्ट हो जाता है। और बच्चा अगर एग्ज़ाम देगा तो उसका आज अगर 2020 में एग्ज़ाम दिया तो 23 में रिजल्ट देगा, और 25 में उसका मतलब उसको बहाली करेगा। आपका कहने का मतलब है कि सब ठग है, बस वोट लो, पैसा ये करो, बस वो उसको ठगी करना है, बस फॉर्च्यूनर पे घूमना है, रेंज रोवर पे घूमना है, और उसको अय्यासी करना है। नेता को कुछ लगता नहीं है अपना। देखिए वो नीतीश कुमार का बेटा बैंकॉक में बिजनेस कर रहा है, क्या यहाँ बिजनेस नहीं कर रहा है? बैंकॉक में सारा घटोला यहाँ करके पर देश में आदमी नहीं है, बर्थडे मना रहा है। यहाँ आदमी नहीं है, यहाँ पर जो बेचेगा तो सामान नहीं ले पाएंगे। आप अगर रोड पास करवाता मान है, लीजिए रोड वाले नहीं लेंगे, बाकी जो बिल्डिंग वाले हैं लेंगे कि नहीं लेंगे? जो अच्छा खाने वाला, अच्छा पहनने वाला है तो जाएगा कि नहीं जाएगा? वो विदेश में धंधा कर रहा है तो विदेश का रुपया न कमा रहा है, यहाँ डबल तिबल लेगा ना। अच्छा आपको लगता है कि अडानी जिस तरीके से कर रहे हैं अब देश छोड़ के भागेंगे? जरूर भागेंगे, भाग जाएंगे? एकदम भागेंगे, उनका पासपोर्ट जब्त कर लेना चाहिए। एकदम करना चाहिए। वो तो बीजेपी को करना चाहिए, उनकी सरकार है ना बीजेपी। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, भाजपा कह रहे हैं कि हम तो जानते ही नहीं है अडानी को। अडानी कौन है? अरे वो किसी को नहीं जानते हैं, सबका माफ कर दिए हैं, अभी माफ किए हैं ना 30 हज़ार करोड़ रुपया अपना। सब दोस्त हैं उनके, सब करीबी हैं उनको, किसी को जानते नहीं है। होगा तो हमको जानेंगे, वोट लेना होगा तो वोट लेने को होगा तो हमको जानेंगे, हमारा पाँव भी पड़ेंगे, हाथ भी जोड़ेंगे। अभी हमको नहीं जानेंगे, अभी हम जाएंगे आने वाला समय में तो केजरीवाल को चुनिए। केजरीवाल ऐसा आदमी है, वो अपना बैंक बैलेंस नहीं करता, ठीक है, वो जनते में खर्चा करता है। क्योंकि हम दिल्ली गए थे, दिल्ली में देखे सारा उपलब्ध है, बिहार में भी आना चाहिए। देखिए हम उसको नहीं, जिसको ऐसा आदमी को यहाँ वोट दीजिए जो कि हम लोग के बात सुने, काम करे। क्या जरूरी है अपना बैंक बैलेंस? जनता का पैसा लेता है, जनता में खर्चा करो ना, अपना पैसा क्यों रख रहे हो बैंक में? चलिए देखिए तमाम लोग हैं, पटना के सड़कों पर हैं, पटना जंक्शन पे हैं, और तमाम लोग का क्या कुछ कहना आपने सुना है। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अडानी जो है अब देश छोड़कर बाहर निकल जाएंगे, जिस तरीके से संसद ठप है, जिस तरीके से कार्रवाई को आज आपने देखा किस तरीके से राज्यसभा जो है वो भी संसद कार्रवाई जो है, दोनों संसदीय कार्रवाई जो है रोक दिया गया, और लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है, लगातार जो तमाम जनता है वो ये सवाल कर रही है कि जिस तरीके से अडानी को नरेंद्र मोदी जिन्हें पैसा दिलवाया LIC से, SBI से, अब जो है वो देश छोड़कर क्या निकल जाएंगे, यही सवाल है। और भी लोगों से बात करेंगे। अब क्या लगता है, अडानी देश छोड़ के निकल जाएंगे क्या? जो बिहार में स्कैम, देश में स्कैम हुआ है, क्या लगता है उससे अडानी निकलेंगे क्या? जैसे मोदी जी देश का प्रधानमंत्री हुए, इसमें कौन निकलने वाले हैं, कौन भागने वाले हैं, उनको ज़रूरतमंद को पकड़ना ज़रूरी है, क्योंकि उन पे अड़चन लग रही है। तो जो हमारा पैसा जो बिहार से लेकर बाहर भाग रहा, उस पर तो रोक लगाना उनका काम है। मेन बात है कि गरीब जो आदमी कैसे जी रहा है, प्रधानमंत्री देखने नहीं आ रहे हैं। अब अगर चाहेंगे तो मीडिया पर या यूट्यूब पर या जो भी पर है चैनल के मदद से वो देख सकते हैं कि गरीब क्या है और गरीबी क्या है। शुरू से जब कोरोना वायरस जब आया बीच में अपना बिहार में, वो कोरोना में श्री राम मंदिर ये सब किए कि भाई पूजा कराना है, ये कराना है, सब अच्छा कराएं। कोरोना जब अपना जगह पर था, पूजा अपना जगह पर था। गरीब जो आदमी जो मर रहा, हर जगह पर वो झूठ बात बोल के गए। हमको तो लगा कि मोदी जी कुछ कर दिखाएंगे, कहें कि चाय बेचने आए, झोला लेके आए हैं, झोला लेके जाएंगे, लेकिन वो हमरे समझ से लगा कि बहुत अच्छे करने जा रहे हैं। भाई बहुत घटिया कर दी। जीरो बैलेंस से खाता इतने आदमी को जोड़े हुए कि हमने पैसे उनको डायरेक्ट देंगे। इतना जो घर पास होता है मुख्यालय की ओर से आता है, वो 25,000 50,000 अलगे खा जाता है, 3 किस्ती में पैसा मिलता है, वहाँ पे गलत पहला हो जाता है। जो आप पास करते हैं डायरेक्ट जीरो बैलेंस पे, क्यों नहीं आप पास करते हैं? पैसा किसको देना है, किसको नहीं देना। अब हम सरकारी जॉब कर रहे हैं, मेरा वेतन आ रहा तो मेरे खाते पे है, दूसरे खाते पे नहीं है। जो जीरो बैलेंस का जो खाता खुला वो गरीब आदमी का खुला है, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि किसका खाता में पैसा देना है, किसका नहीं देना है, वो तो देखते नहीं है। सिलेंडर पहले हर घर में यूज होता है,
हर घर में यूज होता है, या बड़ा हो या छोटा हो या जो भी हो। एक कहते हैं जीएसटी, और जीएसटी तुमको आपको तो हम हर चीज़ पे दे रहे हैं भाई, हर चीज़ पे घुमा के हम जीएसटी दे रहे हैं। तो ये जो 400 साढ़े 400 को जो सिलेंडर था, जो आज 1100 रुपया 1200 रुपया हो गया, तो सब्सिडी जाता था 400-500 रुपया सब्सिडी जाता था। सब्सिडी से सारा खा गए। एक क्या अमीरे के आदमी के पॉकेट से पैसा जा रहा है कि गरीब के भी घर है उसमें, सब अडानी को देके जा रहे हैं। और वो अडानी लेके भाग रहे हैं। तो जब हमारे पास जब चोर भाग रहे हैं तो हम क्या करेंगे, खड़ा होकर उसको जाने देंगे? कह रहे हैं कि हम तो जानबे नहीं करते हैं। अरे नहीं जानते हैं तो आप देश में नहीं रहते हैं, आप हमारे देश में नहीं रहते हैं। रेल कैसे चला गया अडानी के हाथ में, एयरपोर्ट कैसे चल गया अडानी के हाथ में, जब आप जानते नहीं हैं तो ये कैसे चल गया? जैसे हर चीज जितना जो सरकारी जो चीज था वो तो जनता का है, लेकिन सब तो प्राइवेट में वो बदल रही ना, कि सब प्राइवेट, रेलवे प्राइवेट, बैंक प्राइवेट, ई प्राइवेट, वो प्राइवेट। तो सब प्राइवेटे जब बनाइएगा तो सरकारी क्या रखिएगा, वो कुर्सी रखिए, बैठने के लिए आराम आएगा। आज जब इलेक्शन आएगा तो वोट के लिए आप जनता के पास चले आइएगा, वो आपको वोट दे देंगे। लेकिन जो दे दिए, जो तो दे दिए, आप बहुत झूठ बोल बोल के ताली बजवाएं, मोमबत्ती जलवाएं, थड़िया बजवाएं, उसको जनता को क्या मिला? भूख और दर्द मिला। आप एकदम जनता को, बिहार को एकदम 100% आपने भिखमंगा समझ लिया। क्योंकि जितनी भी आपका जो क्या कोटा में जो सामान मिलता है, फ्री फ्री, अरे इधर दे दिया फ्री, उधर लगा दिया जीएसटी। एक आदमी का हम 100 रुपया देंगे, 1000 रुपया बगल से हम वसूल लेंगे। तो उसमें जनता का भी हक जो है पैसा जाता है। ये सब क्या है? आप जनता को बहुत आप पीछे की ओर छोड़ रहे हैं। हम तो लगा कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत आप अच्छे इंसान हैं, गरीबी से आप उठे हैं, गरीब को देख के चलिएगा। LIC करवाए थे कि नहीं? हमने LIC करवाया था, आया था LIC वाला बहुत प्रेम से, भैया करवा लो ना। अरे थोड़ा सा देना तो है, हम भी कुछ मदद करेंगे। तो उनका गलती क्या है? जहाँ तो मेन ऊपर से है ना गलती सर, हमने तो करवा लिया। अब एक के करा लिया, थोड़ा सा मेरे घर में बीमारी आ गया, पैसा का हो गया दिक्कत। अब मेरा पैसा रहेगा तब ना मैं LIC में डालेंगे। अब वो जब पैसा जब हम 15-20 हज़ार रुपये जमा कर दिए LIC में, अब LIC तो मेरा बंद हो गया। अब तो वो कहता है ना कि आपका पैसा रोड में चला गया, 3 साल भरिएगा ना तब रिटर्निंग आएगा। आप तो भरे नहीं तो रोड में चला गया। कौन रोड में जाता है ये पैसा? ये अपन रोड में जाता है, अपन रोड में। हाँ, एगो अपना रोड बनता है, एगो जनता का रोड। जनता का रोड देखे आप लोग? जनता का रोड गुरुजी बताते नहीं, इतना सारा रोड जनता का बना हुआ है। एगो जनता का रोड, एगो अपना रोड होता है। जनता में सार्वजनिक चलेगा, सब कोई चलेगा क्या भाई? एगो अपना रोड होता है, जैसे अपना घर के गलिया बनैले ओकरा में दूसरा के जा देम रोड की बात कर रहे हैं, वही वाला रोड पर्सनल रोड। पर्सनल रोड की बात कर तो ये जो सरकार जो झूठ मूठ के जो तलाश दे रहा है कि नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे, केवल बोलने के लिए है कि कुछ करके दिखाइएगा। अरे आप सरकार चला रहे हैं, जनता चला रहे हैं, जनता आपका इज्जत करे। आप तो कुछ पैसे के लिए व्यवस्था ही गड़बड़ कर दिए। ये आप जो जीरो बैलेंस के खाता पर खोलवाएं, जिसका भी खाता पर, ऐसा तो नहीं कि 100, 200, 500 जरूर होगा, सब पैसा तो लेके जा रहे हैं, पैसा यूज कर रहे हैं। और जनता के जो हक में है, एक बार भी आप खाता को चेक नहीं किए कि किसको को पैसा देना है, किसको नहीं देना है। जाती है ये कौन जनगणना हो रहा था, उसको भी रोक लगा दिया गया। अच्छा एक बात बताइएगा, अब कहे कह रहे हैं कि जब सब SBI का पैसा अडानी के पास है, LIC का पैसा अडानी के पास है, तो अब नरेंद्र मोदी का सरकार ये क्या कह रहा है कि हम तो अडानी को जानते नहीं हैं, रेल भी उन्हीं के पास है, वेल भी उन्हीं के पास है, एयरपोर्ट भी उन्हीं के पास है। तो अब नरेंद्र मोदी का जो सरकार है वो ये बात क्या कह रहा है कि हम अडानी को नहीं जानते हैं? अरे भाई, तो जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो कुर्सी पर चैन से बैठे कब? देश विदेश जहाँ तहाँ घूमते रहना, जनता को पैसा लुटाते रहना। मुद्दा एगो खड़ा आ जाता है, क्या गरीब हमको वोट दीजिएगा भैया, हम गरीबी को दूर कर देंगे। ऐसा देखिए, अरे हमने कोई नेता नहीं है जो कि गरीबी दूर कर सकता है। गरीबी ओनली फॉर हम लोग चाहेंगे तभी दूर हो सकता है। आप पूछिए, अभी एक भाई साहब हमारे थे जो कि कह रहे थे कि हम दिनों दिन गरीब होते जा रहे हैं। तो गरीब होने का कारण है, भैया मेरे पास ज़मीन रहेगा 1 कट्ठा और मैं बच्चे पैदा कर लूँगा 10,
उसको ना पढ़ा पाऊंगा और ना सही से खिला पाऊंगा। तो भैया वो गरीब नहीं होंगे तो क्या अमीर होंगे? वो साइकिल से नहीं चलेंगे तो एरोप्लेन में चलेंगे। तो सरकार गरीबी नहीं दूर करेगी, गरीबी हम लोग को दूर करना होगा। सरकार को कोसने से कोई फायदा नहीं। सरकार क्या करेगी? सरकार आएगी आपके घर में देखने के लिए कि आपके घर में राशन क्या है क्या नहीं है। सरकार आपके घर में देखने आ रही है? नहीं, आपको देखना है कि मेरी कैपेसिटी क्या है। मोदी जी क्या करेंगे या नीतीश जी क्या करेंगे? नीतीश जी बिहार के सीएम है, ना कि एक आपके गांव के सीएम है। मोदी जी पूरे देश का प्रधानमंत्री है, ठीक ना? तो उनको पूरे देश देखना है, ना कि आपके घर की चिंता क्या है वो नहीं देखते हैं। हाँ, आपकी चिंता तब देखेंगे जब आपके साथ बड़ा कोई हादसा हो जाता है, तब। अगर उस समय वो नहीं खड़े होते हैं तब वो जिम्मेवार है। आप यहाँ बोल रहे हैं गरीब होते जा रहे हैं, गरीब। अरे भैया, गरीबी तुम दूर करो, ना कि मोदी दूर करने आएंगे, ना नीतीश दूर कर रहे। केजरीवाल क्या? केजरीवाल कह रहे हैं हम पैसा नहीं रखते। कौन देखने गया? देखने गए हैं? यहाँ पे कोई ऐसे व्यक्ति बता दीजिए कि कोई केजरीवाल पैसा नहीं। हाँ, केजरीवाल भी पैसा रखते हैं, मोदी भी पैसा रखते हैं, अडानी अंबानी जो भी हो सभी पैसा रखते हैं, बट सबका अपना अपना। अच्छा, LIC करवाएं कि नहीं? LIC नहीं, अभी तो मैं नहीं करवाया हूँ। 24,000 रुपया काट लिया। कितना कट गया? जैसे 1745 रुपये का महीना भरते थे, तब बढ़िया से एजेंट बताया नहीं, हमको बोला 3 साल में पैसा वापस हो जाएगा। जब हम निकालने गए तो 62,000 कुछ रुपया जमा किए थे, 39,000 कुछ रुपया दिया, बाकी 22,000 कुछ काट लिया, 23,000 कुछ काट लिया था। पूरा क्या जमा नहीं किया? बोला कि 3 साल में मतलब पैसा निकल जाएगा, तो हमको जरूरी था पैसा का, तब निकालने जो कट गया पैसा वो कहाँ गया? कहाँ गया पता नहीं, वो तो हमको पता। सवाल नहीं किया कि कहाँ गया? वो बोला कि इतना ही मिलवे करेगा। इतना ही मिलवे करेगा? हाँ, कहीं ऊपर नहीं ना चला गया? वो तो वही लोग बताएगा ना जो उसका में काम करता है, एजेंट लोग। आप करवाए थे LIC? नहीं करवाए। नहीं करवाए LIC? आप करवाए LIC? नहीं करवाए। नहीं करवाया? जरूर निकलेंगे। 150 के निकल जाएंगे? निकल जाएंगे। आप LIC करवाए थे? नहीं, हम ऐसा बुर्बक काम नहीं कर सकते हैं। LIC नहीं करवाए थे? नहीं। अरे तो LIC तो करवाना चाहिए लोगों को। वही ना, अभी जो हो रहा है, क्या हो रहा है, LIC करवा, रुपया ठग के भाग गया, लेके भाग गया। फिर कल ही न्यूज में देखे थे। अमित शाह का बेटा BCCI का चेयरमैन बना दिया और संविधान में संशोधन कर दिया कि अब 7 दिन के लिए मेरा बेटा ही BCCI का चेयरमैन रहेगा। ये बताइए क्या है? बाप मंत्री बेटा परिवारवाद है कि नहीं? बीजेपी BCCI का अध्यक्ष है। ये लोग तो कहते हैं कि बिहार में परिवारवाद है, हमारे यहाँ तो परिवारवाद नहीं है। नहीं, आपका केंद्र में कहते हैं कोई परिवारवाद, बिहार कोई जातिवाद नहीं। लालू यादव का बेटा का क्या है? जो बनाया उसका बाप बनाया, अपना दम पे क्या है उसका? कुछ नहीं है, बस इधर इसको टिकट। लेकिन ठीक है, बिहार की बात होती रहेगी, लेकिन केंद्र सरकार ये कहती है कि केंद्र में इस तरीके का परिवारवाद और जातिवाद नहीं है जिस तरीके से बिहार में। ऐसे नहीं है। कैसे बना दिया? ले लीजिए ना, BCCI का चेयरमैन उसका बेटा को कैसे बना दिया? अभी जेल जाने वाला था, उसको जेल भी नहीं जाएगा वो, क्योंकि वो तो BCCI का चेयरमैन है। अडानी वैसे निकल जाएंगे? निकलेगा ही निकलेगा। चलिए देखिए, अडानी भी उसी तरीके से निकल जाएंगे जिस तरीके से तमाम लोग, विजय माल्या हो या और भी जो भी उद्योगपति हैं, जिस तरीके से निकले हैं। क्या ललित मोदी भी जिस तरीके से, सुनिए भाई साहब ने कहा, ललित मोदी ने जिस तरीके से, सब तमाम जो लोग जिस तरीके से देश से बाहर भाग गए, अडानी भी जो है वो भी अब जो है देश छोड़कर जो है निकलने के फिराक में है। दे के गए थे गृह मंत्री को, वो तो खुद सिद्ध किए थे कि गृह मंत्री को हम पत्र दे के गए थे, लेकिन गृह मंत्री कुछ कर नहीं पाए उस समय। अरे उसका अपना एयरपोर्ट से निकल जाएगा वो, कौन उसको रोकेगा बताओ? अपना फ्लाइट उठा के बस। पासपोर्टवा रहबे नहीं करेगा तो पासपोर्टवा जब्त होगा। सरकार उसी का है तो पासपोर्ट, अभी बताइए केंद्र में सब तो उसी का है, दूसरा का तो कुछ नहीं चलेगा। आप जाइएगा पूछने के इसका पासपोर्ट बना है कि नहीं बना है। रेलवे भी उन्हीं का है। रेलवे उन्हीं का नहीं है, वो रंगदार है। हम लोग सारा कुछ जो है ना दे देते हैं, जो वोट जो है ना वो लोग समझ लेते हैं अपने बाप का, और ऐसे तो सब जनता का। अब इधर बजट पास हुआ रेलवे में 83 करोड़ कुछ ऐसे बिहार का हुआ है, ये पैसा क्या करेगा? तो अडानी है ना, ये फाइनेंस किए होंगे। अडानी फाइनेंस किए तो वो तो बोलता है कि हमको घाटा लग गया। खेलेगा जुआ जक्कर शेयर मार्केट तो क्या होगा बताइए? जुआ खेलने पे आदमी हारता है कि क्या होगा? जुआ खिलवाने वाला कौन था?
जुआ खिलवाता है, कौन खिलवाएगा? वो अपना खिलाता है, सरकार खेलता है। आप जाइएगा ना, ताश खेलता है गांव में, अगर ताश खेलेगा तो वो पकड़ लेता है पुलिस सब। और अभी ऑनलाइन एप्स निकाला है, ड्रीम 11 खेलिए, उसमें पैसा लगाइए, कॉल ब्रेक खेलिए, फ्लैश खेलिए, उसको सरकार नहीं देख रहा। ऑनलाइन जुआ खिलवाओ और नीचे प्रचार कर रहे हैं। लॉकडाउन में क्रिकेटर भाग गया भारत IPL छोड़ के, 50,000 रुपया दिया था भारत सरकार को दान में। कोरोना महामारी में ये लोग जुआ खिलवाते हैं, अब मर रहे हैं गरीब, ये सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। कोरोना वायरस ला दिया, ठीक, अब फ्री में करवा दिया, हार्दिक पांड्या और अब जो है अब दूसरे बार जो लहर आएगा कोरोना वायरस पैसा कहाँ से आ रहा है? क्रिकेटर के पास 2 करोड़ गाड़ी तो मरो जनता, ये सब लाता है सरकार, सब कोरोना वायरस लाता है। सब लोग हार्दिक पांड्या का क्या नहीं बन जाता है? सब लोग हार्दिक पांड्या का नहीं बन? सब लोग नहीं, रोहित शर्मा भी तो है, बढ़िया खेलता है। सब लोग हैं क्रिकेटर, महेंद्र सिंह धोनी है, युवराज सिंह है, सुरेश रैना है, सब लोग हैं। चलिए, तो आपने सुना तमाम लोग का क्या कुछ कहना था, और भी है लोग क्या। हाँ, हम जब मैं हिंदुस्तान में जन्म लिया हूँ, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, और जब भी कोई पॉलिटिशियन आते हैं, जब से बचपन से सुन रहे हैं मैं गरीबी भगा दूंगा। बच हो विपक्ष हो, कोई भी नेता आते हैं बोलते गरीबी भगा देते हैं। लेकिन गांव कस्बा में जाके सर्वे करें, रिसर्च करें, हम लोग रिसर्चर हैं, तो जो गरीब आज से 30 वर्ष पहले, जब हम बचपन में थे गोद में, तो 30 वर्ष पहले वो भी गरीब था, और आज भी वो वहीं पर पहुंचा हुआ। पूरे हिंदुस्तान के पक्ष और विपक्ष जितने भी नेता हैं, जो गरीब जहाँ पे वो गरीब ही है, और जो अमीर है। इस पर कोई जनता ने, कोई नेता नहीं सुनने वाला है, खाली बोलता हमने ये योजना कर दिया। नरेंद्र मोदी कहते तो हम अमीर बना दिए। नहीं, किसी वो गलत बात है। न पक्ष न विपक्ष, मैं किसी नेता को, हिंदुस्तान को नेता को मैं सही नहीं मानता हूँ। मैं एक लेन में जो भी आज के नेता है, जो आज के युवा जो स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो है जितने में हमारे दोस्त बंधु हैं, वो उनके पास पूछिए उसको जिज्ञासा क्या है, क्या करने का है। वो तो कितने मर रहे हैं, दब रहे हैं विद्यार्थी। जब एक विद्यार्थी जब अगर सक्सेस होता है तो उसके पूरे परिवार में कम से कम 10 आदमी खुशहाल होता है, अगर जॉब लगता है तो। और जो बोलते हैं पूरे हम गरीबी हटा देंगे, वो गरीबी जाके देखिए पूरे विश्व भारत लेवल में। मैंने बहुत सारा गांव का सर्वे किया है, रिपोर्ट किया है कि वो जो गरीब था 30 वर्ष पहले, मैंने जब से खुद आज भी गरीब है, तो वो कहाँ गया? बोले गरीबी हटा दी, कहाँ गया? वो भी कोई भी सरकार हो। नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि हमने रेलवे जो है अडानी को दे दिया, सब कुछ अडानी को दे दिया, गरीबी हटाने के लिए ना अडानी को सब कुछ दे दिया। बोलना कम है, लेकिन जमीनी पे तो आया ना। कभी आके कस्बा में जाके एक दिन बैठ रहे हैं, वो प्लेन से उड़ रहे हैं, कोई भी हो, पक्ष हो विपक्ष हो, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार में, कोई सी पार्टी का दल का सरकार हो, सिर्फ अपना उसमें वो बदलते हैं, उसमें वो पलटते हैं, कभी वो पलटू चाचा, कभी उस तरह के पॉलिटिशियन अपने एक दूसरे बदला बदली करते हैं। बाकी जो निचला शिक्षा व्यवस्था सबसे खराब बिहार का। देखिए, पहले तो अगर 2021 में आप एडमिशन कराएं तो 26 में क्लियर होता है। क्यों करवाता है? सब सोचता है कि नहीं इन लोग को सही शिक्षा देंगे, नहीं हम लोग पे आवाज़ उठाएगा। इसीलिए सबसे खराब यहाँ का शिक्षा बिहार का। लालू यादव राज किया, कांग्रेस राज किया, स्कूल में क्या किया? ना ही अच्छा कोई शिक्षा दिया, ना अच्छा कोई एजुकेशन दे रहा। दिल्ली की तरह दो ना भाई एजुकेशन, तब ना हम लोग भी सोचेंगे कहाँ कौन सा बजट, कितने आदमी को तो अपना क्या कहाँ से कितना हम लोग पैसा देते, कितना कौन से बजट आता उतना भी पता नहीं है, क्योंकि पढ़ा ही नहीं है। बिहार में पढ़ाता नहीं है, बस चोर लूटने का काम करता है, बोल देता है। जनता को क्या कुछ बोलेगा तो उसको हाँ भरना ही है। इसीलिए युवा को चुनिए बिहार में इस बार। युवा सबके चिराग पासवान आ रहा है, युवा मस्त नेता है और अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है। वो भी तो नरेंद्र मोदी के साथ है। अभी नरेंद्र मोदी को आप गलती कर रहे हैं। पार्टी में गए थे आगे बढ़ने के लिए जो है ना, अगर किसी बड़ा आदमी का नाम लेने के लिए पहुंचना पड़ता है, लेकिन वो अपने अंदर। अभी तो राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू बहुत अच्छी है, उसको मानिए तो बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है। अभी देखिए कानून व्यवस्था वो सही करेंगे, हम उसको अगर बीजेपी में अगर वो राष्ट्रपति बनी है तो हम अच्छा मानते हैं। अब बाकी बात इधर सब नरेंद्र मोदी तो ये बस बिजनेसमैन है। तो नरेंद्र मोदी आप बोले चाय बेचते हैं, उसका कौन देखा कि चाय बेचा? बस वो ऐसा आज चाय बेच दिया, कल है पूरा देश बेच दिया, पटने बेच दिया, पूरा बेच ही दिया कि बेच दिया। हाँ बेच दिया, कंफर्म 100% है। आप तो आप क्या कर रहे हैं? देश जब बिक गया तो यहाँ तो हम तो पढ़ रहे हैं, गुलामी तो कर ही रहे हैं। गुलामी कर रहे हैं। हाँ, अंग्रेजों को होती थी, आप कितनों देश बेच दे, देश को यहाँ से उठाने नहीं देंगे, कोई भी चीज़ जाने नहीं देंगे। बस वो पैसा लूट ले, लेकिन यहाँ से और कुछ लूटने नहीं देंगे। अब सब जो एजुकेशन होने लगा है, अब जो है सब समझने। अडानी जी निकल रहे हैं देश छोड़ के। हाँ बात सही है, सुनने में आया है कि निकल रहे हैं। देश से निकल जाएंगे? हाँ लगता है। तो क्या लगता है, पासपोर्ट जब्त कर लेना चाहिए? हाँ कर लीजिए। तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम तो जानबे नहीं करते हैं, तो पासपोर्ट कौन जब्त करेगा? तो वही चले जाएंगे तो कम से कम जो है नरेंद्र मोदी जो है वो तो अमीर हो जाएंगे।
अडानी के जाने के बाद नरेंद्र मोदी जी तो अमीर हो जाएंगे। जाने के बाद अमीर हो जाए। वो तो बताए, पहले बताए कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अच्छे दिन क्या जनता के आने वाले थे, वो तो नरेंद्र मोदी के आने वाले थे, आ गए उनके अच्छे दिन की भी तो बात उठी थी, अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अच्छे दिन नरेंद्र मोदी जी के आने वाले थे ना, वो आ गए, जनता के थोड़ी ना आने थे। पासपोर्ट दम ले लीजिए, दम पासपोर्ट ले लीजिएगा, दम पासपोर्ट ले लेना है। हाँ कहीं निकल गए तो पासपोर्ट लेके अपना ही फ्लाइट रखे हुए हैं, नरेंद्र मोदी उसी पे उड़ते हाँ हाँ जानते हैं, ले लीजिएगा दम। हाँ चलिए चलो, आपने सुना तमाम लोग का क्या कुछ करना था। देखिए इस तरीके का लगातार अपडेट्स जो है NBC24 पर देते रहेंगे। बहरहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो पेज को लाइक फॉलो कर ले, वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। कैमरा मैन अजय के साथ मैं प्रत्युष।